गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर होता क्या है। तो चलिए समझते हैं प्रेशर को। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रेशर। देखिए, कोई भी बॉडी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो हम लोग उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे उसके एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर हम लोगों ने समझा फोर्स बाय एरिया, है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। देखिए, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं उस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रेशर इक्वल टू, मैंने क्या बोला? फोर्स बाय एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी हो जो हम लोग उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे उसके एरिया के अकॉर्डिंग, इट मीन बोले तो फोर्स बाय एरिया, है ना, उसके एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग को कहना क्या चाहता है वो समझिएगा। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये है कि जो प्रेशर है वो जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है सो समझिएगा। अगर कोई भी बॉडी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसमें हम लोग मोर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर हम लोग फोर्स क्या करेंगे? मोर अप्लाई करेंगे, फोर्स में इंक्रीमेंट कर देंगे, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीमेंट हो गया तो जो दूसरा क्वांटिटी है वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझिएगा, प्रेशर एक क्वांटिटी है, फोर्स भी एक क्वांटिटी है। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में जो लगने वाला फोर्स है उसको बढ़ा दें तो उसकी वजह से उसमें प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और अगर हम बोले कि किसी ऑब्जेक्ट में मोर प्रेशर अप्लाइड हो रहा है तो समझ जाइएगा कि उसमें हम लोग फोर्स भी ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फोर्स का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसके वजह से जो दूसरा क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? अब यहां पर जो एरिया है वो किस प्रकार से डिपेंड करता है प्रेशर पे, वो समझिएगा। तो जो एरिया है वो प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, है ना, 1/एरिया। एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है वो समझोगे। अगर कोई भी बॉडी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका एरिया ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर कम होगा। मतलब एक ज्यादा होगा तो उसके वजह से दूसरा जो होगा क्वांटिटी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? एरिया का। समझ रहे हो कि एरिया किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो लगने वाला प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट में मोर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो समझ जाओगे कि एरिया क्या होगा? कम, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो एरिया कम। उल्टा, है ना, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा। और अगर मैं बोलूं किसी ऑब्जेक्ट में लेस प्रेशर लग रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है? कम लग रहा है, तो समझ जाना प्रेशर वहां कम लगा तो एरिया क्या है? ज्यादा है। एरिया फिर क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का मोर होगा। आप समझ पा रहे हो? तो प्रेशर क्या होता है हम लोगों ने समझा कि प्रेशर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी हो उस पे जो लगने वाला फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का जो फॉर्मूला हम लोगों ने समझा वो क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। आप देखोगे जब हम लोग इसे और इसे कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। देखिए, प्रेशर के बारे में जो है वो पास्कल के द्वारा बताया गया था, इसलिए जो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है, जिसे हम लोग कैपिटल पी और स्मॉल ए से शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है?
पास्कल होता है। समझ गए, है ना, जिसे कैपिटल पी और स्मॉल ए से शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं। अब समझोगे, ये तो एसआई यूनिट हुआ, इसका अनदर यूनिट क्या हो सकता है? तो आप सोचो कि क्या हो सकता है, क्योंकि आप देखो, आपको पता है कि जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो क्या है जी, फोर्स बाय एरिया है। आपको यहाँ पर आपको पता है कि जो फोर्स है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब में होता है, तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसे चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्योंकि देखो होता क्या है कि कोई भी अगर चीज नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव रहता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूटन किसके लिए हुआ, फोर्स के लिए, एरिया के लिए क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव था, एबव में गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपका प्रेशर का अनदर यूनिट हो गया। तो प्रेशर का मैंने आपको दो यूनिट बताया, कौन कौन सा, एक मैंने उसका एसआई यूनिट बताया क्या, कि प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल हो गया, और हम लोग दूसरा यूनिट ये बोल सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आई होप आप प्रेशर समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कि हमारे लाइफ में प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है या प्रेशर कैसे रिलेट करता है। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति बैग को कैरी करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन हो, आप नोटिस कभी किए होंगे कि जो बैग का स्ट्रैप्स होता है, स्ट्रैप का मतलब होता है जो फीता होता है ना। बैग का स्ट्रैप क्या होता है, वाइडर होता है। वाइडर मतलब हो गया चौड़ा। क्यों वाइडर होता है, क्योंकि वहां भी आपका प्रेशर का कंसेप्ट लग रहा है। होता क्या है, मैंने आपको बोला था कि एरिया ज्यादा होगा तो उसके वजह से प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, है ना, ये आपको मैंने बताया था। तो आप यहां समझोगे कि जो बैग का स्ट्रैप्स होता है वो अगर चौड़ा रहेगा, एरिया ज्यादा होगा, तो होगा क्या कि उसमें प्रेशर कम लगेगा। और यही हम लोग बैग का स्ट्रैप पतला रखें, नैरो रखें, तो उससे होगा क्या, एरिया हो जाएगा कम। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और अगर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो मतलब वहां पर आपको फोर्स भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था प्रेशर जो है वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने बोला था। तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा कि आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना होगा, और उसकी वजह से आप थक जाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि आप टायर्ड भी हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बैग के स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइडर होते हैं, ताकि प्रेशर क्या हो, कम लगे। ये एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन का बात करूं तो आप ग्लास में वाटर पियोगे, तो कभी भी आप शीशे का ग्लास हो गया या स्टील का ग्लास हो गया, है ना, उसमें आप नोटिस किए होंगे कि जो उसका बॉटम पार्ट होता है, बॉटम का जो लेयर होता है वो क्या होता है, उसका थिक होता है, मोटा होता है, जबकि उसका एबव का लेयर क्या होता है, थिन होता है। किसके कंपैरिजन में, बॉटम के कंपैरिजन में। जैसे ग्लास का मैं दो पार्ट का बात कर रहा हूं, एक एबव हुआ ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। तो नीचे का जो पार्ट होता है वो देखिएगा मोटा होता है, और यही एबव का पार्ट देखिएगा तो वो पतला होता है ना, थिन होता है, और नीचे का थिक होता है। तो ऐसा क्यों। और आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि ग्लास कुछ इस शेप में आता है ना, ऐसे करके भी शेप में, है ना। तो पहले तो एरिया क्या था, ज्यादा था, अब नीचे आते आते क्या हो गया, कम हो गया। अब नीचे एरिया कम हो गया, अगर हम लोग उसको थिक नहीं देंगे, मोटा नहीं देंगे, एरिया कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। और समझिएगा, जिस तरह से हम लोग ऊपर में टॉप पार्ट में पतला था ग्लास, अगर उस तरह से बॉटम में भी दें तो ग्लास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे कि नीचे जो होता है वो एरिया घट जाता है, एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा लगता है। इस वजह से उसका लेयर क्या दिया जाता है, थिक दिया जाता है।
और ऊपर में क्या होता है, टॉप पार्ट में वो थिन रहता है, पतला रहता है, तो वहां आप नोटिस किए होंगे कि नीचे के कंपैरिजन में ऊपर एरिया ज्यादा होता है। अब एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा कि प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। आप डैम देखे होंगे तो डैम का आप बॉटम पार्ट देखे होंगे वाइडर होता है, जबकि उसका एबव पार्ट जो होता है वो नैरो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर उसका बॉटम पार्ट वाइडर नहीं दिया गया, चौड़ा नहीं दिया गया, तो जो पानी है वो क्या होगा कि आपका डैम को तोड़ देगा। तो एरिया ज्यादा दिया गया नीचे में, है ना, बॉटम डैम के नीचे में, डैम का जो बॉटम पार्ट है उसमें, तो एरिया ज्यादा हुआ तो वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। अब प्रेशर कम लगेगा तो उसके वजह से क्या होगा कि डैम टूटेगा नहीं। जैसे आप इसको समझोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग बॉक्स रखे हुए हैं, जैसे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स, ठीक है, एक के एबव एक हम लोग बॉक्स रखे हुए हैं, है ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये एबव का हो गया, ये बिलो का हो गया। अगर हम लोग इसमें, अगर आप यहां समझोगे, अगर डैम के कंसेप्ट से हम लोग समझें तो डैम के कंसेप्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आप समझोगे कि डैम का कंसेप्ट से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। अगर ये पार्ट आपका बिलो है, ठीक है, बॉटम है, ये आपका टॉप पार्ट है, और ये क्या है, बॉटम पार्ट है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है। अब यहां समझोगे कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा वहां ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, और ये अगर मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ऑब्वियसली सी बात है टूट जाएगा। जैसे होता क्या है कि आप मटका फोड़ देखे होंगे, है ना, मटका को फोड़ा जाता है तो आप देखेंगे कि उसका बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो आपका एबव तक जा ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं, वो पहले ही टूट जाएगा। तो बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसका बेस पे ही सारा का प्रेशर पड़ता है, इस पे तो उतना प्रेशर पड़ेगा नहीं, इस पे पड़ेगा इसका प्रेशर, इस पे पड़ेगा इसका प्रेशर, इस पे पड़ेगा इसका, इन तीनों का, और इस पे लास्ट वाले पे पड़ेगा सभी का प्रेशर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और अगर मैं बॉटम ही उसका वाइडर नहीं रखूं या मजबूत नहीं बनाऊंगा तो वो ऑब्वियसली सी बात है टूट जाएगा, है ना। तो ये था, इस वजह से डैम का जो आपका बिलो का पार्ट होता है, बॉटम का, वो क्या होता है, वाइडर होता है, जबकि उसका एबव का पार्ट क्या होता है, नैरो होता है। रीजन है आपका प्रेशर का। और एग्जांपल से रिलेट करते हैं, है ना, जैसे ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ से आप किसी चीज को कट करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि वो जल्दी से कट नहीं होता है, ऐसा होता है। तो ब्लंट नाइफ का होता क्या है कि एरिया होता है ज्यादा। अब एरिया होता है ज्यादा तो उसके वजह से क्या होता है कि प्रेशर लगता है कम, प्रेशर लगता है कम। अब प्रेशर हो गया कम मतलब फोर्स भी हो गया कम। तो पता चलता है कि उस जो हम लोग को, चाहे एप्पल को कट कर रहे हैं या वेजिटेबल को कट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और कट ही नहीं रहा है। तो रीजन क्या है कि उस जो ब्लंट नाइफ है, ब्लंट नाइफ का एरिया हो गया ज्यादा तो प्रेशर लग रहा है कम। वही हम लोग क्या करते हैं, जो नाइफ है उसको हम लोग शार्प कर देते हैं, तो शार्प नाइफ का एरिया हो जाता है कम, एरिया हो गया कम तो प्रेशर हो गया ज्यादा। एक उल्टा होता है ना, तो एरिया हो जाता है कम, प्रेशर लगता है ज्यादा, प्रेशर ज्यादा मतलब फोर्स ज्यादा। तो इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे एप्पल हो या वेजिटेबल हो, इजिली से कट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्रेशर का एप्लीकेशन भी। उम्मीद करता हूं कि आप प्रेशर और प्रेशर के एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से समझ